नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किन किन भर्तियों में सीईटी पास होना आवश्यक है और किन भर्तियों में बिना सीईटी के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। महत्वपूर्ण आरएसएसबी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2023-24 की एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, कौन कौन सी भर्ती आपके लिए हैं और कौन कौन सी भर्ती आपके लिए नहीं है। और दोस्तों ये जो साल है आप सभी के लिए नई खुशियाँ लेके आए। तो दोस्तों आपकी तैयारी आपको किस क्षेत्र में करनी है, किस में नहीं करनी है, देखिए। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें क्या क्या कौन कौन सी भर्ती सीईटी के अंदर स्नातक स्तर पर मानी गई थी। तो दोस्तों देखिए, अब 15 मई 2023 को एक कैलेंडर जारी हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां आगामी समय में आयोजित की जाएगी। उन महत्वपूर्ण भर्तियों का उल्लेख यहाँ पे इसमें किया गया है। तो दोस्तों सूचना सहायक की भर्ती जो है 2023 में होगी 9 सितंबर 2023 को। तो इसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं। देखिए यहाँ पे लगभग काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली, यानी कि 17 अलग अलग वैकेंसीज होगी और उन सबका जो टाइम टेबल शेड्यूल इसमें डाल दिया गया है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जो कि जिनमें सीईटी की आवश्यकता होगी और कुछ भर्तियां हैं जिनमें सीईटी की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कौन कौन सी भर्तियां आपके लिए बिना सीईटी के हैं और कौन कौन सी भर्तियां सीईटी की उनमें ज़रूरत होगी और कौन सी भर्तियां में सीईटी 12th स्तर की ज़रूरत होगी और कौन सी भर्तियों में स्नातक स्तर की सीईटी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों जो कुछ भर्तियां हैं जिनमें सीईटी की ज़रूरत होगी, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिनमें पास हैं वही इनमें बैठ पाएंगे, वो कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां देखिए। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 अल्पसंख्यक मामलात विभाग भर्ती परीक्षा 2023 जो कि फरवरी 2024 में आयोजित होगी, और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023। दोस्तों इन दोनों भर्तियों के लिए आपको सीईटी जो 12th स्तर का जो है वो पास होना आवश्यक है। यानी कि इन दोनों भर्तियों के लिए आपको सीईटी जो है लेवल 1 जो 12th स्तर का है उसका प्रमाण पत्र या उसकी योग्यता होनी आवश्यक है। यानी कि सीईटी 12th के लिए छात्रों से अधीक्षक ग्रेड 3 और कनिष्ठ सहायक यानी कि एलडीसी के लिए। अब दोस्तों कुछ भर्तियां ऐसी है जिनमें सीईटी स्नातक स्तर की भी ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर कुछ 7 प्रकार की जो भर्तियां हैं उनका उसमें उल्लेख है। जैसे राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, राजस्थान सचिवालय लिपिकी वर्ग ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड 2, राजस्थान आरपीएससी वाला लिपिकी, और राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जमादार ग्रेड 2 और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल। तो दोस्तों ये भर्तियां जो हैं इनमें सीईटी जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर की हैं। यानी कि इन भर्तियों के लिए जो सीईटी की जो परीक्षा है वो पास होना आवश्यक है। तो दोस्तों इनमें जो आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें आपको सीईटी की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ भर्तियां हैं जिनमें सीईटी की यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें लिपिकी ग्रेड 2 और लिपिकी ग्रेड 2 जो भर्ती हैं वो उसके लिए आपको सीईटी 12th स्तर का होना आवश्यक है, और कांस्टेबल के लिए भी सीईटी परीक्षा यानी कि 12th स्तर की होना आवश्यक है। तो कांस्टेबल भी जो सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है उसका वो जो सीईटी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ मैं आपको। तो देखिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती, इन दोनों के लिए सीईटी जो 12th स्तर का जो कंपटीशन है वो आपका एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका पास होना आवश्यक है। अब कुछ भर्तियां हैं जिनमें सीईटी जो स्नातक स्तर की यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। वो कुछ भर्तियां हैं जैसे नंबर 2 पे हैं कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 जो 17 सितंबर 2023 को आयोजित होगी। इसके लिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की आवश्यकता होगी। इसके बाद दोस्तों पर्यवेक्षक जो हैं सुपरवाइज़र महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
भर्ती परीक्षा 2023 जो कि 14 अक्टूबर को होगी, इसके लिए भी CET ग्रेजुएशन चाहिए। सुपरवाइज़र जो हैं महिला अधिकारी भर्ती और उप कारागार सीधी भर्ती, इसके लिए भी CET आवश्यक है। और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसको आयोजित कराता है, उसकी भर्ती, और पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती, इनके लिए आपको CET चाहिए। दोस्तों प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती, साथ ही साथ पटवारी सीधी भर्ती, तो इन भर्तियों के लिए आपको CET जो ग्रेजुएशन लेवल की है वो आवश्यक है। दोस्तों स्नातक स्तर की यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कौन कौन सी भर्तियां हैं, जैसे राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा जिलेदार पटवारी, और राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसील राजस्व लेखाकार, और राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, और राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, और राजस्थान कारागार। तो इन भर्तियों के लिए CET ग्रेजुएशन लेवल्स की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो दोस्तों इन महत्वपूर्ण भर्तियों जिसमें आपके अगर CET क्लियर हैं तो इन भर्तियों के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, यानी कि पर्यवेक्षक जो महिला सीधी भर्ती हैं जो कि दिसंबर 23 में आयोजित होगी। तो दोस्तों इनका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके अगर CET क्लियर हैं तो उनकी तैयारी कीजिए। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी परीक्षाएं हैं जो कि RSSB ने जारी की है, उनमें CET की आवश्यकता नहीं होगी। वो कौन कौन सी भर्तियां हैं, जैसे सूचना सहायक सीधी भर्ती, यानी कि सूचना सहायक जो है ये जो सीधी भर्ती है जो कि 9 सितंबर 2023 को संभावित परीक्षा तिथि इसकी निकाली गई है। तो दोस्तों इसके लिए आपको CET की ज़रूरत नहीं है। ANM सीधी भर्ती यानी कि असिस्टेंट नर्स मिडवाइफरी, इसके लिए भी CET की आवश्यकता नहीं है। संविदा नर्स GNM सीधी भर्ती जो कि 24 सितंबर 23 को होगी, इसके लिए भी CET की आवश्यकता नहीं है। संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 जो कि 14 अक्टूबर 23 को मॉर्निंग शिफ्ट में होगी, इसके लिए भी CET की आवश्यकता नहीं है। और कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती, इसके लिए भी CET की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ यानी कि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती में भी आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि CET कॉमन लेवल जो ग्रेजुएशन लेवल की उसकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर IN यानी कि IN की जो सीधी भर्ती है संयुक्त, इसमें भी आपको CET की आवश्यकता नहीं है, जो कि जनवरी 2024 में संभावित इसकी परीक्षा तिथि दी गई है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो भर्तियां हैं जो कि पिंक कलर से दी गई है, यानी कि पिंक कलर से इसको कलर्ड दिया गया है, इन भर्तियों में आपको CET की आवश्यकता नहीं है। और जो येलो कलर में जो है इनमें जो दोस्तों CET 12th स्तर की जो है कंपटीशन वो होना आवश्यक है। साथ ही साथ जिनमें किसी प्रकार का कलर नहीं किया गया है वो जो भर्तियां हैं दोस्तों उसमें CET ग्रेजुएशन लेवल जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी आवश्यकता होगी। तो यानी कि जो पिंक कलर है उनमें CET की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ जो येलो कलर है उसमें 12th CET आवश्यक है, और जिसमें किसी प्रकार का कलर डार्कनेस नहीं किया गया है उसमें CET ग्रेजुएशन लेवल्स की आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा कैलेंडर से संबंधित समय सारणी और आगामी परीक्षाओं का आयोजन कैसे किया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।